45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन अभी भी लोगों के बीच महाकुंभ काफी चर्चा का विषय बना है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के संगम में डुबकी लगाई। साथ में काफी सारे लोगों ने इस महाकुंभ से अपने बिजनेस से करोड़ों की कमाई भी की। अभी तक ऐसे कई लोग सामने आए हैं जिन्होंने महाकुंभ से करोड़ों की कमाई की। अब एक और ऐसी कहानी सामने आई है जिसने एक नाव चलाने वाले परिवार ने महाकुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। बता दें कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस परिवार का जिक्र किया और बताया कि कैसे एक नाव चलाने वाले परिवार ने महाकुंभ में 45 दिनों में नाव चलाकर पूरे 30 करोड़ रुपए की कमाई की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि एक नाविक परिवार के पास 130 नावें थीं। उसने महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में कुल 30 करोड़ रुपए कमाए, यानी प्रत्येक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की कमाई की, जो प्रत्येक नाव से रोजाना की कमाई लगभग 50 से 52 हजार रुपए होती है। जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की, यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52 हजार पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। प्रयागराज के अरेल के रहने वाले पिंटू महारा के मुताबिक उनके परिवार में तकरीबन 100 लोग हैं। सबके पास मिलाकर 130 से ज्यादा नाव हैं। उनका कहना है कि करीब 12 नावें उनके पास पहले से मौजूद थीं, लेकिन महाकुंभ के चलते उन्होंने 70 नई नावें बनवाई, जिसमें 7 मोटरबोट वाली नावें भी शामिल हैं। पिंटू महारा के मुताबिक महाकुंभ से पूरे परिवार को ही अच्छी आमदनी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ मेले को लेकर ऐसा मैनेजमेंट नहीं होता तो ये कभी संभव नहीं था। उनके मुताबिक उनके परिवार के लोगों को भी महाकुंभ से इतनी अच्छी आमदनी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई है। बहुत कुछ पाया, पैसा भी पाया और आशीर्वाद भी लोगों का पाया, और हमको जो लगा भाई अच्छा काम भी करना, लोगों को नहलाना, कम पैसों में नहलाना, फ्री में नहलाना, गरीबों को नहलाना, अमीरों को नहलाना, विकलांग लोग को नहलाना, ये एक अच्छा कार्य होता है जो हमने किया। पैसा भी कमाया हमने, हमारे पूरे खानदान में सभी लोगों ने पैसा कमाया, हमारे पूरे जितने भी निषाद समाज है सब ने पैसा कमाया। जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी तारीफ की है जी। जिस तरह से विपक्ष इल्जाम लगा रहा था कि नाविकों को नहीं मिल रहा कुछ, तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नाविकों ने भरपूर कमाया। जी भरपूर कमाया, जी भरपूर कमाया। विपक्ष तो कुछ भी कह सकती है, उसके लिए तो हम नहीं बोलेंगे। देखिए हम तो राजनीति वाले हैं नहीं, छोटे से नाविक हैं, तो हम भाई नहीं बोल सकते हैं किसी के लिए। अच्छा बोल सकते हैं, बुरा नहीं बोल सकते हैं। जी अच्छा, जीवन का दौर कैसा रहा? इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं आज आप? जीवन का दौर बहुत अच्छा नहीं रहा भी अच्छा। खाने पीने का था, पिताजी थे तो अच्छा था, पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद चलता रहा, और इसको बनाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ा। 6 महीने से बनवाना था, 6 महीने लगा है। उसके बाद उधार लेना, यहाँ तक कि सोना गिरवी रखना घर का, बहुत लोगों से उधार लिया, सबको दिया जी। जिससे नहीं मांगना था उससे मांगा, क्योंकि उस समय पैसा नहीं था, पैसा नहीं मिला। हालांकि अभी खबर सामने आ रही कि नाविकों की जो कमाई हुई है उस पर अब इनकम टैक्स भी देना होगा। इस कमाई को अगर पूरे साल की कमाई माना जाए तो इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक इस नाविक परिवार को 30% की दर से इनकम टैक्स भरना होगा। इसके अलावा टैक्स पर 4% सेस भी देना होगा। ऐसे में इस व्यक्ति को 9 करोड़ 36 लाख रुपए टैक्स के रूप में देने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।